बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दामन का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने हार्ड पेपर ले लिया है और इसकी लंबाई 4 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है वो 3.5 इंच है। इस पेपर के ऊपर हम एक पैटर्न ट्रेस करेंगे इस तरह पत्ते की शक्ल में। तो बाहर वाली साइड से इस पैटर्न को मैंने ट्रेस कर लिया है और अब हम इसके अंदर वाली साइड पे इसी तरह से 2 सूत्र पे ट्रेस कर लेते हैं इसी डिजाइन को। तो ये रोशनी की वजह से अच्छी तरह से जो है वो नजर नहीं आ रहा। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आप ट्राउजर का पैंचा बना रहे हैं या फिर बाजू का तो आप इस पैटर्न को थोड़ा सा छोटा रखें, और अगर दामन का बना रहे हैं तो तकरीबन 4, 4.5, 5 इंच का जो है इस पैटर्न को रेडी कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने बुकरम ले लिया है और बुकरम की जो चौड़ाई है वो 4 इंच है। अब हम इस पैटर्न को इस तरह से रखेंगे और इसको ट्रेस कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिजाइन है, आप इस डिजाइन को आसानी के साथ बना सकते हैं। दामन पे, स्लीव पे, ट्राउजर पे, जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे। तो एक पैटर्न मैंने रेडी कर लिया है, दूसरी तरफ मैंने इसको इस तरह से उल्टा रखा है और इसी तरह से इस सारे पैटर्न को ट्रेस कर लेते हैं। तो इस डिजाइन को मैंने ट्रेस कर लिया है। तो एक तरीका है, इसको इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं बुकरम को। इसका एक्स्ट्रा जो बाहर वाली साइड पे बुकरम है उसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे और उसके बाद इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम फैब्रिक जो है वो रेशमी इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह से बाकी का जो है उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो पहला तरीका ये वाला है इस डिजाइन को बनाने का। तो इसी तरह से इसकी कटिंग करके इसको फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे और उसके बाद कावी को अच्छी तरह से गर्म करके उसकी बाहर वाली साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी जो है वो कटिंग कर लेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि इसको हम डायरेक्ट ही बुकरम समेत इस तरह से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये एक पैटर्न जो है उसकी कटिंग करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से कैंची की मदद से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बुकरम के साथ साथ ही इसी तरह से इस पैटर्न को हम कटिंग करेंगे। और अब हम इसके सेंटर में से जो है वो कटिंग करेंगे। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि मेरा आज का ये जो दामन का डिजाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो एक पैटर्न की कटिंग जो है वो मैंने कर ली है और उसके बाद अब हम इस काविये को गर्म करेंगे अच्छी तरह से। गर्म करने के बाद अगर काविये की स्पीड ज्यादा है तो आप इसी तरह से डायरेक्ट इसके ऊपर काविया फेर के इस तरह से इस पैटर्न की कटिंग कर सकते हैं। अगर काविये की स्पीड कम है और आप इस तरह से इसकी कटिंग करें और उसके बाद काविये को अच्छी तरह से गर्म करके इसकी बाहर वाली साइड पे जो धागे वगैरह हैं उसके ऊपर इस तरह से काविये को लगाते हुए धागों को जो है वो खत्म कर सकते हैं। तो ये पैटर्न जो है वो मैंने कटिंग कर लिया है, काविये को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और उसके बाद अब हम इस तरह से इसके ऊपर लगाएंगे इस काविये को। और इसके धागे जो हैं वो इसी तरह से जो है वो कट जाएंगे। ये थोड़े बहुत धागे वगैरह नजर आएंगे, वो इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये काविया जो है इसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए ये डायरेक्ट बुकरम की कटिंग नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले इसकी कैंची की मदद से कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से काविया लगा के इस डिजाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह से इस पूरे पैटर्न के ऊपर हम अच्छी तरह से काविया लगा के इसके धागे वगैरह जो हैं
उनको जला लेते हैं। तो सारे पैटर्न के ऊपर काविया जो है वो मैंने लगा लिया है और अब मैंने ये फैब्रिक लिया है, इसकी उल्टी साइड पे मैंने बुकरम को पेस्ट किया हुआ है और अब मेरे पास ये जो पैटर्न है जिसके ऊपर मैंने अभी काविया किया है, इसके उल्टी साइड पे हम इस गम को लगाएंगे, ये जो ग्लू स्टिक है। अगर आपके पास काविया नहीं है तो आप इस डिजाइन को बनाना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो इसी तरह से मैं आपको जो है इस डिजाइन को बनाना सिखा दूंगी। और अब हम इसके ऊपर इस पैटर्न को पेस्ट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी इस्त्री लगा लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पेस्ट हो जाए। तो इसको मैंने पेस्ट कर लिया है अच्छी तरह से और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं किनारे की। तो ये एक पैटर्न जो है उसको स्टिच करके मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो सेम कलर का ये जो है धागा है हम इसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे, यानी अगर मैंने ब्लैक इस्तेमाल किया है तो वो फैब्रिक उसके ऊपर धागा भी हम ब्लैक ही यूज करेंगे। तो बाहर वाली साइड पे मैंने सिलाई लगा ली है और अब हम इसके सेंटर वाली सिलाई जो है वो लगा लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये डिजाइन है। आप इस डिजाइन को ट्राउजर पे, दामन पे, स्लीव पे, जहां मर्जी चाहे बनाएं। बहुत ही आसानी के साथ इस डिजाइन को जो है वो आप बना सकते हैं। ये वाली सिलाई लगाने के बाद इसके सेंटर में भी मैंने एक सिलाई लगा ली है और इसी तरह से सारे पैटर्न को रेडी कर लिया है। इस पैटर्न को रेडी करने के बाद अब हम कैंची की मदद से, क्योंकि ये जो नीचे वाला फैब्रिक है वो सूती है, इसके ऊपर काविया नहीं कर सकते, तो इसलिए पहले हम कैंची की मदद से इसकी कटिंग करेंगे। सेम इसी शेप में जिस तरह से हमने ऊपर वाले पैटर्न को स्टिच किया हुआ है। तो इस सारे पैटर्न को मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया और आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा डिजाइन है वो रेडी हो गया है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिजाइन के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।